मैं वो प्रज्ञा वाला शब्द छोड़ दो। नहीं, मैं मेरी सुनो मेरी, जैसे उपेक्षा 4-5 जगह आ रहा है, प्रज्ञा भी 4-5 जगह आता है, शील भी 4-5 जगह आता है ना। तो ये क्यों आते हैं, यही तो अपना का प्रश्न है, दूसरा तो नहीं है। उपेक्षा का जो अर्थ है उसे हमें समझना पड़ेगा। उपेक्षा माने होता है समता भाव, समान व्यवहार। तो जब 4 ब्रह्म विहार है, मतलब ब्रह्म विहार कौन से, ब्रह्मा बनाने वाले ब्रह्म विहार। तो करुणा, मैत्री, मुदिता और उपेक्षा, जो ब्रह्मा का स्वरूप हासिल करना चाहता है, ब्रह्मा जो इसके बनने की मतलब इच्छा रहती है, तो 4 चीजों का अभ्यास करे, अनंत रूप से उसमें अपने को तैयार करे, अनंत रूप से, सीमा के परे। करुणा ऐसी हो कि उसकी कोई सीमा ना हो, मैत्री ऐसी हो उसकी कोई सीमा ना हो, सीमा के परे, अनंत रूप से। और मुदिता ऐसी हो कि उसकी कोई सीमा ना हो, ऐसी उपेक्षा। तो जो अनंत रूप से जब करेंगे उसका अभ्यास, क्योंकि अभ्यास की चीजें हैं, और अभ्यास कहना तो बड़ा आसान है, करना बड़ा मुश्किल होता है। अभी सबके पास करुणा का भाव के अगर उदाहरण के लिए देखते हैं, अगर कोई ऐसा आ जाए जिससे हमें डर लगता है, जिससे हमें डर लगता है, कोई जीव जंतु, हम सबके पीछे करुणा का अभ्यास कर रहे हैं मौखिक रूप से, अगर कोई यहाँ सर्प वगैरह आ जाए तो तुरंत उसको मारने के लिए तैयार होंगे। कहाँ गई करुणा? करुणा रुकेगी क्या वहां पर? उसे मारने के लिए तैयार होंगे ना, डर लग रहा है ना, तो डर भारी हो गया, डर भारी हो गया और उपेक्षा छोटी पड़ गई। तो इसलिए उपेक्षा का मतलब अभ्यास करना ठीक प्रकार से, क्षमता चली गई, क्षमता ना जान के ऊपर आ गई। जब जान के ऊपर आएगी तो फिर वो क्षमता टूट जाएगी। तो इस प्रकार से करुणा का भाव हमारा खत्म हो जाएगा। ऐसे ही मैत्री, हम सभी से मैत्री बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन किसी से हमारी 36 का आंकड़ा है, 36 का आंकड़ा है जिसको अपना शत्रु समझते हैं, उससे मैत्री रहेगी क्या? नहीं रह सकती ना। कहाँ गई मैत्री? करनी चाहिए, मैत्री करो, लेकिन शत्रु से मैत्री कर पाओगे क्या? दिखाने को है, हृदय दिखाने को कह सकते हैं, लेकिन अंतर हृदय में देखोगे तो सामने पेश आओगे, अंदर में सोचोगे इसका बुराई हो जाए, इसका नाश हो जाए। सामने दिखाओगे कि आप बहुत अच्छे हो, मेरी आपसे मैत्री है। हृदय की बात बता रहा हूँ, गंभीर चिंतन करेंगे तो समझ में आएगा ये बात। ऐसे ही मुदिता, प्रसन्नता, अपनों को देखकर बड़ी प्रसन्नता जागती है। हमारा भाई बंधु नाते रिश्तेदार अगर कुछ आगे बढ़ता है, प्रसन्नता जागती है। लेकिन कोई हमारा बैरी है, वो आगे बढ़ता है तो हमारी प्रसन्नता चली जाती है। जिससे हमारा 36 का आंकड़ा है, अगर वो उन्नति करता है तो वहाँ हमारी मतलब चित्त प्रसन्न होता है क्या? ईर्षा होती है। चित्त प्रसन्न नहीं हुआ, ईर्षा होगी। तो और ये 4 चीजों का अभ्यास कैसे, ब्रह्म विहार कैसे बनेंगे? ब्रह्म विहार कैसे होगा कि हमको अनंत रूप से दुश्मन के प्रति मैत्री, करुणा, उपेक्षा और मुदिता अनंत रूप से कर पाएंगे, तब ब्रह्म विहार बनेगा। ऐसे ही 10 पारमिता, 10 पारमिता में मतलब उपेक्षा पारमिता आती है। पारमिता क्या है? पूर्ण बनाने वाली विद्या। अब भगवान बुद्ध ने, जो बुद्ध बने, 10 पारमी पूरी की। और किस प्रकार पूरी की? केवल 10 नहीं, 10 की 30 हुई। 10 उपपारमिता और 10 परमत्त पारमिता। 10 उपपारमिता क्या है? कि जहां पारमी पूरा करने के लिए हम अपने अंगों का दान करते हैं तो उपपारमिता है, कोई पारमी पूरी करने के लिए। और जहां अपने प्राण का भी मतलब दान कर देते हैं, वो परमत्त पारमिता है। तो इस प्रकार उन्होंने इन पारमी को पूरा करने के लिए भगवान बुद्ध पूरी की, तब वो मतलब बुद्ध बने, अनंत जन्मों तक जन्म लेते हुए। अब ये उपेक्षा की पारमी है। उपेक्षा की पारमी, वहां 4 ब्रह्म विहार का अभ्यास करना था। अब उपेक्षा की पारमी बढ़ाने के लिए इसका हमें भरसक अभ्यास करना है। ऐसी पारमी हो जाए
इतनी बढ़ जाए, मतलब पारमी बन जाइए। उपेक्षा का अभ्यास करते करते इतनी उपेक्षा का अभ्यास किया जाए कि ये पारमी के रूप में बदल जाए। अभ्यास तो करते हैं लेकिन पारमी नहीं बन पाती। पारमी का अभ्यास मतलब पारमी बनाने के निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है, हर क्षण अभ्यास की आवश्यकता है, समता का भाव। तो जब गंभीर अभ्यास करेंगे तो पारमी बनेगी। ऐसे ही 7 बोध अंगों में भी मतलब उपेक्षा का नाम आता है, उपेक्षा का स्थान आता है। 7 बोधि की अंग, जो बोधत्व प्राप्त करने का जो रास्ता है, जो मार्ग है, वो 7 बोधि अंग है। 7 बोधि अंग मतलब अंग है 7। उन 7 अंगों का अभ्यास कर कर हम मतलब किसी को भी वो बुद्ध ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो उसका भी कठिन अभ्यास किया है, तो उसमें बुद्धि का उपेक्षा का अभ्यास करना पड़ता है गंभीर रूप से। तो कहने का आशय यही है, उपेक्षा, शील, प्रज्ञा और ये इंद्रियों में आती है, ये सब इंद्रियों में आती है। तो इनका गहन अभ्यास से हम अपने मानसिक चेतना को ऊंचा उठाने का काम कर सकते हैं। मानसिक चेतना ऊंची उठेगी तो हमारे शारीरिक कर्म भी ऊंचे मतलब उठने लगेंगे। तो ये बहुत मतलब अभ्यास के लिए है। इसलिए बार बार 10 पारमिता में भी है, 4 ब्रह्म विहार में भी है, बोधयंग में भी है, और ऐसे बार बार इसलिए आ रहे हैं कि इसका अभ्यास की आवश्यकता है। हर क्षण अभ्यास करते जाएं तो मनुष्य मतलब कल्याण के रास्ते पर लग जाएगा। इसलिए है, अर्थ एक ही है, अर्थ एक ही है। 4 इसी में। हाँ, सब में अर्थ समान है, अर्थ का कोई अंतर नहीं है। हमें अभ्यास करना है, उसका अर्थ में कोई अंतर नहीं है। ठीक।